सो गाइस, मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूँ कि आप कोई भी काम करते हो तो आपको क्या होता है कि पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कहीं से वो उधार ले सकते हो या फिर आपके पास कुछ कैश पड़ा हो, बैंक में पड़ा हो, कुछ एफडी हो, वो इकट्ठा करके मतलब कुछ बड़ा काम लगा लो, कि शादी का काम लगा लो या फिर कुछ भी लगा लो। कोई पार्टी करनी हो या फिर प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना हो तब। तो क्या होता है कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ज़ाहिर-सी बात है। तो बैंक में आप एप्लीकेशन डालते हो कि भैया थोड़ा लोन दे दो। अब बैंक तो आपको लोन देता नहीं है, वो सिविल चेक करेगा, आपकी सैलरी चेक करेगा, आपका आईटीआर पता नहीं बहुत सी चीज़ें चेक करेगा। और इन सबको चेक करने के बाद वो आपको लोन देगा या नहीं देगा वो डिसाइड करेगा। नहीं मिला तो क्या होता है, उसके बाद आपके पास थर्ड पार्टीज़ का मतलब छोटे-छोटे एप्लीकेशंस ले लो, किस्त ऐप ले लो, प्रेफर लोन ले लो और क्रेडिट भी ले लो, फाइव ले लो, स्मार्ट कॉइन ले लो। मैं इन सब के नाम बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही इन जालों में फँसा हुआ हूँ। तो आपको इन सब के द्वारा मैसेज आने लगता है, ट्रू बैलेंस मैसेज आने लगता है कि हम आपको लोन देंगे ना, बिना उसके लोन ये वो मतलब बहुत सी चीज़ें बताते हैं। अब क्या होता है कि इन चीज़ों को देखते हुए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने लोन लिया कैसे। एक मेरा लोन है जो कि एक्सिस बैंक पे क्रेडिट कार्ड पे है, जिसका मैं आपको फ़ोटो शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इसकी अलाउनेस नहीं दे रखी है बैंक ने एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके डालने का। और मेरे पास दूसरा कोई फ़ोन नहीं है जिससे मैं वो स्क्रीन रिकॉर्ड करूँ। तो 1.5 लाख का एक लोन है, 75,000 का एक लोन है जो बैंक से है। 75,000 वाले की किस्त जाती है 3123 रुपए और 1.5 लाख वाले की जाती है 4200 रुपए। क्रेडिट कार्ड पे 2 लोन और है, एक 15,000 का है, एक 9,000 का। उनके भी ईएमआई जाती है लगभग 2,000 के आसपास। 12 महीने का है क्योंकि वो तो कम है। उसके बाद आते हैं प्रेफर लोन पे। प्रेफर लोन पे आते हैं 6,036 रुपए की किस्त है, 2 साल की किस्त है और 1 लाख का लोन लिया था लगभग। 1,04,000 का हुआ था जिसमें 98,900 कुछ रुपए आए थे। 5 से लिया था 45,000 का, जिसकी किस्त जाती है 5858 रुपए। उसके बाद लिया था क्रेडिट बी से जिसकी किस्त जाती है 2580 रुपए। इसके बाद लिया था किस्त से जिसकी किस्त एक बार में ही गई थी और 2-3 बार मैंने लगातार ले लिया था। इसके अलावा भाई स्मार्ट कॉइन ट्रू बैलेंस से ले रखा है। इनका तो ब्याज ही तगड़ा है कि फंस चुका हूँ मैं। 7480 रुपये के आसपास का जाता है किस्त। और 7480 रुपये, 3623 रुपये एक जाता है स्मार्ट कॉइन को, वो शायद ख़त्म हो गया है। वो जाता था 6480 रुपये का। और जो भी है आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं इतना लोन ले चुका हूँ इतने एप्लीकेशन से कि मुझे खुद याद भी नहीं है। फ्लिपकार्ट से मेरा एक लैपटॉप का लोन चल रहा है जो कि 1680 रुपये जाता है। हाँ, लैपटॉप का 1610 रुपये। इन सब को मिला जुला के लगभग होते हैं 35 से 40 हज़ार रुपये हो जाते हैं। मतलब लगा लो कि इतने पैसे की ईएमआई जाती है। और ईएमआई जाने के बाद मेरे पास जो भी बचता है नहीं बचता है, मेरे घर वालों का, जो हम 3 भाई हैं, 1 पापा है, सबकी कमाई लोन ही मैं चुकाए जा रहा हूँ, चुकाए जा रहा हूँ, चुकाए जा रहा हूँ। शायद अगर मैं अकेला होता तो अ, आत्महत्या के अलावा कोई तरीका नहीं था मेरे को इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए। तो क्या होता है कि एक टाइम रात को रोया भी था मैं मम्मी को याद कर के कि मम्मी जो भी, चलो छोड़ो ये इमोशनल बातें छोड़ो। तो ये लोग क्या करते हैं लोन वाले कि आपको लोन मुझे मिली, मतलब लोन मुझे ज़रूरत क्यों पड़ गया, क्योंकि हमने क्या करा था ना कि 10 लाख की प्रॉपर्टी देखी थी। 10 लाख की प्रॉपर्टी देखी थी तो 10 लाख की प्रॉपर्टी में 6 लाख थे हमारे पास, 4 लाख की ज़रूरत थी। तो इकट्ठा लोन नहीं मिला तो थोड़ा करके लोन ले लिया। अब लोन चुकाने की बारी आई है तो अब ख़त्म होए, अब ख़त्म होए, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने पैसे कम पड़ जाते हैं कि मुझे एक और छोटा-सा लोन लेना पड़ता है और पूछो मत। उसके अलावा अगर आप लोन की ईएमआई टाइम से पे कर रहे हो तो मैसेज आता है कि अपना
टाइम से पे करें और अपना फाइन लगने से बचाएँ। तो हम टाइम से पहले ही 1-2 दिन पहले अगर हम सैलरी-वैलरी आ गई है पापा-वापा की तो अगर पेमेंट कर देते हैं कि हाँ भैया हमारा फाइन ना लगे, तो उसके बाद पता है क्या होता है कि मान लो कि आपका 7,500 का किस्त है, आपने पहले ही पेमेंट कर दिया और किस्त जानी है 7 तारीख को और पहले ही पेमेंट कर दिया है 5 को, तो और बैंक में आपके पैसे नहीं है तो ट्रिगर मार देते हैं दोबारा कि हाँ भैया 7,400 का किस्त है इनका, तो हमें चाहिए। तो बैंक वालों को लगता है हाँ भैया इनको चाहिए और बैंक वाले ये नहीं देखेंगे कि हाँ कहाँ है, काट तो सही, पैसे काटेगा जब तो। पैसे काटने का कोई नहीं है पर बाउंस चार्ज लगा देंगे 500। हर महीने पता नहीं कब कितना बाउंस चार्ज लग जाता है कि मुझको खुद ही नहीं पता। 35 से 40 हज़ार की ईएमआई चुका रहा हूँ और 7-8 महीनों से मैं फँसा हुआ हूँ, बुरी तरीके से फँसा हुआ हूँ। इतनी बुरी तरीके से फँसा हुआ हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा टाइम रुक जाओ, पर लोन मत लो अचानक से, नहीं तो ज़िंदगी आपकी झंड हो जाएगी, नर्क हो जाएगा, सब हो जाएगा। बैंक वाले और ज़मीन वाले ने भी हमें धोखे के साथ कि हाँ भैया टाइम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है और जब टाइम देने की बारी आई तो ज़बरदस्ती अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अब कागज़ पे तो डेट लिख रखा है 3 महीने का, हालाँकि बात हुई थी 6 महीने की। बोला वैसी कोई बात नहीं है, कागज़ पे मत जाओ ये वो। हमसे पैसे तो उसने निकलवा लिए हैं पर हमारे ऊपर क्या बीत रही है हमें ही पता। मेरी एक छोटी-सी दुकान है, इसका भी रेंट है 7,000, घर का रेंट है 7,000। घर बनाने की सोच भी नहीं सकते अभी, क्योंकि पैसे तो यहाँ क्या बताऊँ मैं। तो दोस्तों बस लोन के चक्कर में आप मत पड़ना। बहुत ऊपर से डर लगता है कि हाँ भाई कुछ फ़ोटो-वोटो वायरल करने की धमकी देते हैं। अगर आप लोन का पैसा नहीं चुकाओगे ना तो आधा कट के गर्दन काट के आपका मतलब कि फ़ोटो में और गंदी-गंदी न्यूड वीडियो, न्यूड फ़ोटो बना के आपको ब्लैकमेल करेंगे क्योंकि मेरे एक दोस्त के साथ हो रहा है, तो मुझे पता है। मैं वो सब नहीं चाहता और मैंने पैसे लिए हैं तो देना तो बनता है, पर ये बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर करते हैं, गाली-गलौच भी कर सकते हैं, ध्यान रखना आप। तो भाई मत लेना लोन, लेना हो तो बैंक से लोन लेना, ईएमआई कम होता है, ब्याज कम होता है। 3-3% का मंथली ब्याज ये काट रहे हैं, जो कि नॉर्मल लालाओं का हिसाब-किताब पहले ज़मीन जायदाद से जुड़ा था, अब ये लाला लोग यहाँ ऑनलाइन आ गए हैं, ये लगा लो। बस इन्हीं टेंशन में आज एक्सीडेंट भी होते-होते बच गया।